मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर आज महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला कांग्रेस की, यानी कि कांग्रेस एक बैठक करने जा रही है। महिला कांग्रेस की बैठक है कार्यकारिणी की। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी इस बैठक में शामिल होंगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इसमें शामिल होंगे। संगठन को मजबूत करने में महिला कांग्रेस की भूमिका पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनकी तरफ रुख करते हैं। विवेक बताइए, आज कांग्रेस की बैठक होने जा रही है, महिला कांग्रेसियों की बड़ी भूमिका तय हो सकती है क्या? क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अब क्या महिलाएं बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी? कुछ ऐसा इसमें बैठक में निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल सही बात है विवेक। पिछले 2-3 सालों में ये देखने के लिए मिला है कि महिला कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा राजधानी में या फिर प्रदेश भर का बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। और कल जैसे कि एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ठीक इसी तरीके से महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर अब एक नए सिरे से तैयारी की जा रही है और आज इसी कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा की जाएगी। और प्रदेश स्तर पे बड़े आयोजन की तैयारी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी मध्य प्रदेश में भोपाल में यहाँ बैठक करेंगी। यहाँ की स्थानीय तमाम सारी महिला कार्यकर्ता और पार्षद से लेकर तमाम सारी जो महिला विधायक है मध्य प्रदेश में, उनके साथ ये चर्चा होगी। जीतू पटवारी भी बैठक में शामिल होंगे। कल जैसा कि जीतू पटवारी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस को जनता ने लड़ाई लड़ने का मैंडेट दिया है, तो कांग्रेस अब सड़कों पे दिखाई देगी। ये काफी लंबे समय के बाद देखने के लिए मिल रहा है और इसमें महिला कार्यकर्ताओं की भूमिका काफी अहम है। यही वजह है समझना ये भी होगा मध्य प्रदेश में महिलाओं कि हम अक्सर देखते हैं कि राजनीति में हर राजनीतिक दल की एक महिला विंग होती है, लेकिन महिलाओं की भूमिका राजनीति में उस तरीके से निकलकर सामने आती नहीं है। अब ऐसे में अभी बैठक हो रही है, तो क्या महिलाओं के बीच में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसको लेकर चर्चा हो? कुछ ऐसा निकलकर सामने आ सकता है कि मध्य प्रदेश में घर घर जाकर महिलाएं कांग्रेस के बारे में बताएं और घर की महिलाओं को बताएं? आधी आबादी है। बिल्कुल सही बात है विवेक, ये करने की जरूरत कांग्रेस को पड़ेगी। अगर आने वाले 4.5 साल के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उतरती है, तो पहले महिला आबादी को सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस के वचन पत्रों में ये कहा गया है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए 8,500 रुपये और लाडली बहना को 3,000 रुपये देने के लिए कांग्रेस की सरकार जब आएगी तब उन्हें दिया जाएगा। लेकिन अब तक ये देखने के लिए मिला है कांग्रेस का यही प्रचार महिलाओं तक पहुंचा नहीं है। और बिल्कुल यही वजह है, आप में बड़ी बात है और इसलिए शायद आज कुछ ऐसा निर्णय हो जाए जो कि कांग्रेस को मजबूती दे मध्य प्रदेश में कम से कम। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज हड़ताल का 9वां दिन है। हड़ताल के बाद आरआई संभाल रहे हैं पटवारियों का कामकाज। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है, 9वां दिन है। राजस्व निरीक्षकों ने भी हड़ताल की चेतावनी दे दी है। राजस्व विभाग के काम पर गहरा असर पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटवारियों की हड़ताल को लेकर 9वां दिन है आज, कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खोमन साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। खोमन, जरा बताइए, पटवारी जिन मांगों को लेकर लामबंद हैं, वो मांगों पर विचार हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि लगातार हड़ताल तो जारी है, आरआई भी कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे हड़ताल पर। देखिए, मांग पर लगातार विचार किया जा रहा है। कल ही विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत में टंकराम वर्मा ने बताया था, जो राजस्व मंत्री है, उन्होंने कहा था कि लगातार पटवारियों से बातचीत की जा रही है, उनकी समस्या क्या क्या है उनको बहुत ध्यान से सुना जा रहा है। आने वाले दिनों में पटवारी अपने काम पे लौट जाएंगे, ये कहना है राजस्व मंत्री का। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से 9वां दिन है, पटवारी अलग अलग जिलों में बैठ रहे हैं, राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले। समझा जा सकता है ये हड़ताल के बीच में जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं पिसते हुई नजर आ रही है। आय जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज बनाने के लिए, चूंकि स्कूल अभी खुल गया, तो ऐसे में आय जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो छात्र छात्रा हैं वो भटकने को मजबूर है, किसान है वो भटकने के मजबूर है। तो ये जो हड़ताल की समस्या है, जो मांग है, उसका हल निकालना चाहिए ताकि जो पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं विवेक, वो काम पर लौटे और आम जनता को सहूलियत मिले। लेकिन जिस तरीके से पटवारी हड़ताल पर है, राजस्व मंत्री कह रहे हैं कि मनाने की कोशिश की जा रही है,
अब कब तक पटवारी मानते हैं, कब तक जो हड़ताल से काम पर लौटे, एक देखने वाली बात होगी जी। ठीक है खोमन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खोमन बता रहे हैं कि हड़ताल जारी है और लगातार बातचीत करने की कोशिश भी की जा रही है। भिंड जिले से खबर आई है। भिंड जिले के मालनपुर कस्बे में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर नगर परिषद के ट्रैक्टर के पीछे एक मृत गाय को रस्सी से बांधकर 2 किलोमीटर तक घसीटा गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन सवाल यही है कि क्या मानवता मर गई है? ग्वालियर के नजदीक मालनपुर, जो कि भिंड जिले में आता है, एक बड़े शहर के नजदीक है मालनपुर, और वहां पर नगरपालिका की इस तरह से बड़ी अमानवीय तस्वीर, एक मृत गाय को बांधकर रस्सी से 2 किलोमीटर तक घसीटा गया। पूरा मामला मालनपुर नगर परिषद के एटलस चौराहे क्षेत्र का है, जहां पर नगर परिषद के कर्मचारियों की हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई है। इस बीच कर्मचारियों ने मृत गाय को बेरहमी से घसीटकर खुले में फेंक दिया, जिसके बाद नगर परिषद अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन क्या एक्शन लेता है। एन के भटेले हमारे साथ जुड़ गए, भिंड से सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। एन के, जरा बताइए आखिर क्या कहें इस पर? तस्वीर बहुत दुख देने वाली है। मृत गाय को इस तरह से 2 किलोमीटर तक रस्सी के सहारे घसीट कर ले जाना, इंसानियत भी मर गई, मानवता भी मर गई, और बची कुची जो जिम्मेदारी थी वो भी यहां खत्म होती हुई नजर आई। क्या हो रहा है? साफ तौर पर मैं बता दूं कि मालनपुर नगर पालिका जैसे एक तस्वीर काफी शर्मसार करने देने वाली सामने आई है, जहां पर एक मृत गाय को करीब 2 किलोमीटर नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा घसीटा गया और घसीट कर उस गाय को ले जाकर खुले मैदान में फेंक दिया गया। जबकि ये जो नियम है वो नियम साफ तौर पर यह है कि मृत गाय को जो नगर पालिका परिषद का जो वाहन होता है उसमें कर्मचारियों के द्वारा ले जाकर उस गाय को जो है गड्ढा खोद के गाड़ा जाता है, और उस गाय को ये बताओ कि कब का ये मामला है, और अब जब खबर सामने आ गई है तो कोई कार्रवाई होगी? अधिकारियों तक मामला पहुंचा संज्ञान में? जी बिल्कुल। इस संबंध में जब विस्तार न्यूज के द्वारा नगर पालिका सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो दोषी जो कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इसमें वेतन काटने की भी बात कही गई है। और बताया गया है कि अगर यह गलती दोबारा अगर नगर पालिका कर्मचारी, ये बताओ दोषी कर्मचारी कौन है? किसकी जिम्मेदारी थी कि एक गाय जो मर चुकी है उसको ढंग से नियत स्थान पर पहुंचाया जाए? जिम्मेदारी किसकी है? जी बिल्कुल, साफ तौर पे ये पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की है, और इस गाय को जो मृत गाय रहती है उसको ले जाकर एक जो निर्धारित जो जगह रहती है वहां पर गड्ढा खोद के गाड़ा जाता है, और ये पूरी बिल्कुल ये जिम्मेदारी लेकिन पूरी नहीं हुई है इनके, ये जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। एन के भटेले खबर दे रहे थे, नगर पालिका के अधिकारी कह रहे हैं कि अब कार्रवाई होगी, वेतन काटा जाएगा, लेकिन क्या वेतन काटने भर से ये जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? या सख्त एक्शन लेना चाहिए। यहां पर मुहर्रम को लेकर पीएचक्यू ने एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की गई है। कल मुहर्रम को लेकर ताजियों का विसर्जन किया जाएगा। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने का आदेश दिया गया है। अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील जो स्थान है वहां पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुहर्रम को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर से पूरे मध्य प्रदेश में ये आदेश जारी किए गए अधिकारियों को कि नजर बनाए रखें। आपके क्षेत्र में जितने संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर पैनी नजर बना के रखें। महासमुंद से खबर है, जहां पर टोल टैक्स फ्री करने की मांग की गई है। ड्राइवरों को मिल रहा कांग्रेस का समर्थन। सरायपाली विधायक ने अपना समर्थन दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। 18 जुलाई को चक्का जाम करेंगे आंदोलनकर्मी। ड्राइवरों को कांग्रेस का समर्थन भी मिल रहा है। टोल टैक्स फ्री करने की मांग यहां पर की जा रही है और इसको लेकर अनशन भी किया जा रहा है। चक्का जाम करने की भी बात कही जा रही है आंदोलनकारियों की तरफ से। महासमुंद में टोल टैक्स फ्री करने की मांग की गई। शशांक नायक हमारे साथ जुड़ गए सीधे महासमुंद से, उनकी तरफ रुख करते हैं। शशांक, आखिर इस टोल टैक्स को क्यों माफ कराना चाहते हैं यहाँ के लोग, बताइए।
जी देखिए, महासमुंद में जो है एक बार फिर टोल टैक्स फ्री करने की जो मांग उठी है और यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं उनका कहना है कि जब दुर्ग जिले में CG07 की गाड़ियों का टोल टैक्स नहीं लिया जाता, बरगढ़ जिले में OD17 की गाड़ियों का टोल टैक्स नहीं लिया जाता, तो फिर महासमुंद जिले वासियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि NH53 की ही रोड है और उसके बावजूद दुर्ग और बरगढ़ के जो लोकल गाड़ियां हैं वहां टोल टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन महासमुंद जिले में जो 2 टोल गेट हैं, एक छुईपाली के पास और दूसरा झल्लप ढाक के पास, दोनों जगह लगभग 300 से 400 रुपये जिले वासियों को देना रहता है। तो इनकी मांग है कि दुर्ग और बरगढ़ की तर्ज पर महासमुंद की जो लोकल CG06 की गाड़ियां हैं उसका टोल टैक्स न लिया जाए और आंदोलनकारियों के समर्थन में जो है कांग्रेस विधायक अब आ गए हैं। लेकिन शशांक, अब सवाल इस बात को लेकर है कि टोल टैक्स के नियम होते हैं, वो नियम क्या लोकल स्तर पर बदले जा सकते हैं? संभावना है कांग्रेस जो सपोर्ट कर रही है, क्या वो जायज है? नियम बदले जा सकते हैं यहाँ के लिए? जी देखिए, अब जो आंदोलनकारी हैं उनका कहना है कि जो दुर्ग और बरगढ़ जिले का उदाहरण लगातार टोल प्रबंधन को जो है यहाँ के लोग दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब दुर्ग ये और टोल NH53 NHAI वसूलती है जशांक, कौन वसूलता है टोल? NH की है, लेकिन अलग अलग जो है अभी यहाँ पर NHAI की ही कंपनी टोल ले रही थी और अलग अलग जो जैसे बरगढ़ में है और ये अपना छुईपाली, झलप और दुर्ग, तो अलग अलग टेंडर हुआ है जो टोल प्रबंधन से जो है इन्होंने मांग की है और चेतावनी भी दी है कि 18 तारीख को जो है चक्का जाम किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका जशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक मशहूर स्वीट कॉर्न भुट्टे की कहानी मध्य प्रदेश के कटनी जिले से जुड़ी हुई है। जिले के तेवरी और उससे लगे 1 दर्जन गांवों में किसानों ने परंपरागत खेती से हटकर स्वीट कॉर्न और देशी भुट्टे की फसल पर जोर दिया है, जिससे पिछले कई साल से किसान अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तेवरी का स्वीट कॉर्न और भुट्टा प्रदेश भर के शहरों के साथ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक सप्लाई होता है। तेवरी के आधा दर्जन युवाओं ने कैफे भी खोले हैं, जिनमें स्वीट कॉर्न, मैगी, पकौड़े, डोसा, स्वीट कॉर्न भेल यानी कि स्वीट कॉर्न जुड़ी हुई तमाम डिशेज तैयार की गई हैं, जिनको खाने के लिए कटनी के अलावा जबलपुर तक से लोग पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल पे बसा कटनी जिले का सलिमनाबाद का त्यूरी, जो कि भुट्टे के नाम पे काफ़ी प्रसिद्ध है। अब सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस समय हम त्यूरी के खेतों पे हैं, जहां पर भुट्टे की पैदावार की जाती है। ये जो पैदावार है ये यहाँ के लगभग हर एक घर का किसान जो है वह अपने खेतों पर भुट्टों की पैदावार कर रहा है और पूरा जो त्यूरी क्षेत्र है वह भुट्टों के नाम से अब प्रसिद्ध हो गया है। आखिर ये भुट्टा की जो पैदावार थी ये कैसे होने वाली है, कैसे होती है, ये सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ किसान हैं। दीपक जी, कब से आप ये भुट्टे की खेती कर रहे हैं? ये तो हमारा ये जितनी उम्र हो गई तो अभी से हम खेती भुट्टे की कर रहे हैं। दूसरा ये जानना चाहूँगा, इससे क्या फ़ायदा मिलता है, कितना कैसा क्या प्रॉफिट होता है आप लोग को? अब ये प्रॉफिट बस मौसमी चीज़ है, ये जैसे पानी गिरा तो किसान को अच्छा भाव मिल जाता है, मार्केट में जैसे आया वो हिसाब से कम ज़्यादा के हिसाब से पैदावार मतलब रेट मिल गया। 400 का मिल गया तो बहुत अच्छा मिल गया, 500 का बिक गया तो वो भी अच्छा बिक गया बोरा। और वो वैसा मौका आ जाता है, जैसे धूप निकल गई तो 200-150 रुपये बोरा, 100 रुपये बोरा निकल जाता है। एक बोरे में कितने रहते होंगे? एक बोरे में 100 भुट्टा। तो इस तरह से कटनी के त्यूरी का जो भुट्टा है वह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है वह प्रसिद्ध है। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। केंद्र सरकार ने 2025 तक देश भर से खसरा उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। देश भर में खसरा उन्मूलन के लिए स्कूली बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इस मामले में केंद्र ने मध्य प्रदेश का मॉडल अपनाया है। इसी मॉडल पर टीकाकरण दर में सरकार को अच्छी सफलता भी मिली है। एमपी का मॉडल केंद्र के लिए एक नज़ीर बनकर पेश हुआ है और इसी एमपी के मॉडल को पूरे देश भर में लागू भी किया जाएगा। अच्छी सफलता मिली है। वैक्सीनेशन की जो रेट है यानी कि दर है वो अच्छी है मध्य प्रदेश में और खसरा उन्मूलन के लिए स्कूली बच्चों को अब ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, यानी कि स्कूली बच्चे खसरा उन्मूलन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। सरगुजा के सीतापुर इलाके में शादी के 1 महीने बाद ही एक जोड़े का रिश्ता टूट गया, जिसके बाद पिता ने दोनों की काउंसलिंग कराई। बाद में दोनों साथ रहने के लिए राजी भी हो गए। दोनों की एक बार फिर से औपचारिक शादी कराई गई, जिसके बाद दोनों परिवार हंसते मुस्कुराते हुए फिर से साथ रहने लग गए। कवर्धा में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने शामली उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। साथ ही अगवा की गई बच्ची को सकुशल बरामद किया है।
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जुडिशनल रिमांड पर भेजा है। मामला तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है आरोपी को। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मुरैना में 18 जून से शासन ने स्कूल चले अभियान के साथ स्कूल तो खोल दिए, लेकिन इससे पहले विभागीय अधिकारियों ने स्कूलों की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण अंचल तो छोड़िए, शहर के स्कूलों में गंदगी है। कहीं स्कूल तो कहीं स्कूल के बाहर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहर में नगर निगम समय समय पर सफाई अभियान तो चलाता है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं के आसपास लगातार गंदगी का जो मामला है उस पर निगम अमले ध्यान नहीं दे रहे। अरे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। अब दबंगों का काम है यहाँ गोबर डालना और ये इसमें सुधार होना चाहिए कहते हैं। इसकी शिकायत नहीं की कभी वरिष्ठ अधिकारी? काफ़ी एक फाइल बनी हुई है, कम से कम नहीं तो उसमें 15-20 गोबर एप्लीकेशन दे चुके हैं। ये किनारे जितने मकान सब बने हैं इनके जो सब गेट को इधर ही कर ले और इनको कोई रोकने वाला तो है। भाई का हम कहें जैसे कर ले कभी कोई सुनते नहीं। और ये पशु गोबर का इनका भी हम बहुत पहले से शिकायत करती रही। बाद में जब आए थे यहाँ पर तो उसका कोई सारांश नहीं निकला और कोई ज़्यादा तो फिर उसका सुनने में मिलता है। बड़ा स्कूल स्वस्थ रखते और तो मतलब करता ही है। यदि इस प्रकार की कोई भी अतिक्रमण की परिस्थिति है, हम आज ही अभी तत्काल वहाँ पे टीम भेज रहे हैं। अगर कुछ भी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पशुधन वाले और उससे होने वाली जो गंदगी की आपने बात कही, आसपास के उस एरिया में रिहायशी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा गौवंश और भैंसवंश रखे गए हैं। तो हम लोग वहाँ पे भी नगर निगम के माध्यम से उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे कि वो पशुधन और उनके से निकलने वाला जो भी कचरा है उसको स्कूल या ऐसी सार्वजनिक जगह पर निपटान न करें।